मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण परम सम्मान्य महासभा के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण सज्जन वृंद माताओं तथा भक्तिमती बहनों प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग पाठ में सुन रहे थे मनुष्य शरीर की विशेषता विशिष्टता। मनुष्य शरीर की विशेषता का पता कैसे चले कि हम श्रेष्ठ हैं, ये चिंतन की चीज है। हमारे महापुरुषों ने इस पर चिंतन किया है और चिंतन सत्संग में आकर के ही होता है, अन्यत्र चिंतन करना संभव नहीं है। भगवान शंकराचार्य आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व इस धराधाम में आए, दक्षिण भारत केरल में कलाडी गांव में। और जब उन्होंने धर्म का प्रचार किया उस क्रम में उनके बहुत सारे शिष्यों में से 4 मुख्य शिष्य थे, पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य। उन 4 शिष्यों को बैठाकर और शिष्यों से पूछते थे बताओ क्या सुनोगे, और उन शिष्यों के माध्यम से हम लोगों को उन्होंने उपदेश दिया है। तो उन शिष्यों में से एक शिष्य ने जिज्ञासा की, गुरुदेव अहर्निशं किम परिचिंतनीयम, रात दिन क्या चिंतन करना चाहिए। चूंकि चिंतन से मनुष्य महान बनते हैं और चिंता से अधोगति को प्राप्त होते हैं।
किसी सुभाषितकार ने बड़ा सुंदर कहा है, चिता चिंता समाख्याता विंदो मात्र विशेषतः चिता दहति निर्जीवम और चिंता दहति सजीवकम। चिता और चिंता में क्या अंतर है? मात्र बिंदु का अंतर है, बिंदु मात्र विशेषतः। चिता दहति निर्जीवम, चिता मरे हुए लाश को जलाती है और चिंता चिंता दहति सजीवकम। जो चिंता करते हैं हम तो लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए। जो चिंता करते हैं तो चिंता जिंदे मनुष्य को जलाती है। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा, रात दिन क्या चिंतन करना चाहिए महाराज? तो भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य कहते हैं, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम। यह संसार मिथ्या है और शंकर भगवान अर्थात शिव, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी परमात्मा। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो बराबर दूसरे का कल्याण करे वह है शिव अर्थात परमात्मा। जो परमात्मा का चिंतन करते हैं और यही वास्तविक में शाश्वत है, अजर अमर है और शांति प्रदायक है। और चिंता तो मनुष्य को बर्बाद करती है। तो भगवान श्री राम ने चिंतन किया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और बहुत चिंतन करने के बाद वह निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने सोचा, जो मैंने चिंतन किया है और निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जो वास्तविक ज्ञान है, अपनी प्रजा को यह ज्ञान बता देना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने एक बार बुलाया है। ऐसा प्रसंग आता है रामायण में। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए। और कौन आए? तो वशिष्ठ मुनि आए, जो विशिष्ट हैं। वही दौड़ते दौड़ते सबसे पहले वे आए। गुरु द्विज पुरबासी सब आए। मानो भगवान श्री राम ने कहा, मैं निष्कर्ष पर पहुंचकर बता रहा हूं, यह मनुष्य का जो शरीर है बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। थोड़ा चिंतन और है इसमें। मनुष्य शरीर में जो हम आए हैं, दो मार्ग से आए हैं। एक नरक से आए हैं और दूसरा मार्ग स्वर्ग से आए हैं। आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसे? 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्म लेते, कुछ समय रहते, मरते और जिस शरीर में रहते उस शरीर का संस्कार लेकर फिर दूसरे शरीर में जाते। इस तरह से 84 लाख प्रकार के शरीरों में से घूमते फिरते परमात्मा को दया आई। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही।
एक बार परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। वो 84 लाख प्रकार के शरीर क्या है, हमारे महापुरुषों ने गणना की है। एक बहुत अच्छा ग्रंथ है मानुष पीयूष, जो गीता प्रेस गोरखपुर से वह ग्रंथ निकला है। उसमें मैंने पढ़ा स्थावरम विंशतेर लक्षम, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जो भगवान ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अमृत सिंचन के लिए जिम्मेवारी दायित्व सौंपा था। तो ये 20 लाख प्रकार के हैं, उसमें हम लोगों का जन्म हुआ है। स्थावरम विंशतिर लक्षम जलजम नवलक्षकम, और जल के जो जीव हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं। जैसे मगरमच्छ है, सौंस है, मछली है। और अपने भारत में वे जीव नहीं पाए जाते, इससे क्या पूरे संसार की बात हो रही है। जलजम नवलक्षकम कुर्मेश रुद्रलक्षम च, और 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जो छाती के बल चलते हैं। 10 लक्षम च पक्षिणः, और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं, उसमें भी हम लोगों का जन्म हुआ है। 30 लक्षम पशुनाम च, और 30 लाख प्रकार के पशु हैं। चतुर्लक्षम च वानराहा, और 4 लाख प्रकार के बंदर हैं। ततो मनुष्यताम प्राप्य, उसके बाद यह मनुष्य का शरीर परमात्मा ने कृपा करके दिया है। ये नरक से आना हुआ एक बार मनुष्य के शरीर में, और स्वर्ग से आए हैं। भजन ध्यान गुरु से दीक्षा लेकर के करते करते शरीर की अवधि पूरी हो गई, लेकिन भजन पूरा नहीं हो पाया। तो परमात्मा एक बार क्या, जब तक परमात्मा को आप प्राप्त नहीं करेंगे, बार बार अवसर आपको प्रदान परमात्मा करेंगे, और स्वर्ग जाएंगे आप, नरक नहीं जाएंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। यहां से स्वर्ग और स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर सुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। पवित्र कुल में श्रीमान के यहाँ अथवा योगी के कुल में जन्म होगा। यहाँ से स्वर्ग से यहाँ मनुष्य में यह रफ्तार तब तक चलता रहेगा जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो ये हुआ स्वर्ग से आना। और ये 84 लाख प्रकार के शरीरों में से जो आए हैं, यानी परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, ये नरक से आना हुआ है। और दोनों का व्यवहार, दोनों का संस्कार, दोनों का रहन सहन यहां पर थोड़ा सा अलग अलग है। हमारे महापुरुषों ने थर्मामीटर दिया है, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। जो नरक से आए हैं वो अपना कुछ संस्कार लेकर के आए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने, जो भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे, उन्होंने 6 थर्मामीटर दिए हैं। सरोक्ता रोग के सहित आएंगे वो। साधु जनेशु वैरम, साधुओं से वैर करेंगे। परोपतापो, दूसरे को कष्ट देने में प्रवृत्त होंगे। द्विजवेद निंदा, सत्संगी और वेद की निंदा करने वाले होंगे। अत्यंत कोपः, क्रोधी स्वभाव के होंगे। कटुका च वाणी, वाणी उनकी कटुक्ति होगी। नरस्य चिह्नम नरकागतस्य, ये नरक में आए हुए के 6 संक्षिप्त में लक्षण बताए गए हैं। ये 6 थर्मामीटर बताए गए हैं। और जो स्वर्ग से आए हैं,
स्वर्ग स्थिता नामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसंति देहे। 4 उसके लक्षण है। क्या? तो दानव प्रसंगो, जो स्वर्ग से आए हैं दान देने में आगे रहेंगे। दानव प्रसंगो मधुरा च वाणी, वाणी को परिमार्जित करके बोलेंगे। दानव प्रसंगो मधुरा च वाणी, ब्राह्मण तर्पणम च, और देवार्चनम, भजनानंदी की पूजा करने वाले और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है ऐसे संतों की शरण में वो अग्रसर होंगे, उनकी सन्निधि में बैठेंगे। ये बहुत संक्षिप्त में ये स्वर्ग से आए हैं और ये नरक से आए हैं। ये थर्मामीटर थोड़ा सा समाज में आप लगा करके देखिएगा कौन कहां से आए हैं। ये 2 मार्ग से मनुष्य में आए हैं। और विशेषणा कहते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।